दोस्तों, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आके खुद से अर्न करके अपनी फीस पे कर सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी, जिन्होंने अच्छी खासी फीस पे करनी होती है। और अगर आपको इसका सही से अंदाजा नहीं है कि आगे चल के आपके साथ क्या होने वाला है, तो आप खुद तो डिप्रेशन में जाएंगे ही। यहाँ पे बैठ के आप अपने पेरेंट्स को भी पाकिस्तान में फाइनेंशियल इश्यूज में डाल देंगे। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि आपके साथ एक ऑनेस्ट और क्लियर रिव्यू शेयर करूं, क्योंकि मैं भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आया था। अब बात यह है कि 1 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क रिस्ट्रिक्शन लग रही है, सिर्फ 24 आवर्स पर वीक की। इससे पहले ये था कि कोविड स्टार्ट हुआ था और कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को फुल वर्किंग राइट्स दे दिए थे और पिछले 2-2.5 साल से स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर रहे थे लीगली, जिसके अंदर चाहे वो 60 आवर्स काम करें चाहे 80 आवर्स काम करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था। और ऑन एवरेज मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट 1000 से लेके $1500 तक ठीक ठाक सेव करता था। इसके अंदर वो अपनी फीस भी पे कर सकते थे, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो। लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो मिनिमम वेज रेट है वो है $21.38। और अगर आप इस $21.38 को 24 आवर से मल्टीप्लाई करो, जो कि पर वीक आप काम कर सकते हो, तो ये बनता है सिर्फ $585। इसमें से आपने टैक्स भी माइनस करना है, इसमें से आपने ट्रांसपोर्टेशन भी माइनस करनी है, इसमें से आपने अपना लिविंग एक्सपेंस भी माइनस करना है, जो कि तकरीबन 120 से $150 पर वीक आपका रेंट होता है, प्लस आपने खाना भी खाना है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मेरे ख्याल से ऑन एवरेज आप $200 तक सेव कर पाओगे पर वीक। और अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें मंथली सेविंग के लिहाज से, तो वो तकरीबन $800 बनता है। और फिर इसी $800 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, जो कि 6 मंथ्स का एक तकरीबन सेमेस्टर होता है, तो ये बनते हैं $4800। तो ऑन एवरेज आप समझ लें कि आपने $5000 सेव कर लिए अपने सेमेस्टर के एंड होने तक। अब अमूमन होता क्या है कि जो सेमेस्टर मार्च में स्टार्ट होता है, इसमें आपको तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते की छुट्टियां ज़रूर मिलती हैं ड्यूरिंग सेमेस्टर, जिसको हम सेमेस्टर ब्रेक बोलते हैं, जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। और नया सेमेस्टर के स्टार्ट होने तक भी आपके पास 2 से 3 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है। तो अगर आप इन तकरीबन 5 to 6 वीक्स में खींच के काम और एक्स्ट्रा भी कर लें, तो आप समझ लें कि आप $2000 तक एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप जुलाई की इनटेक में आते हैं, तो पहली फीस तो आपने घर से पे की होती है, लेकिन दूसरी फीस आपने मार्च के सेमेस्टर की पे करनी होती है। और दिसंबर के मिड में दोबारा से छुट्टी हो जाती हैं, जो कि तकरीबन 2.5 महीने की छुट्टियां होती हैं। और उन 2.5 महीनों में आप फुल टाइम काम करके समझ लें कि आप $6-7 हज़ार एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं। तो कॉलेज की फीस तो आप आराम से पे कर सकते हैं, जो कि अमूमन $6 से $8 हज़ार तक होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो होती है $10 से $15 हज़ार ऑन एवरेज। वो पे करना मुश्किल है। शायद आपका दिल टूटे, लेकिन ये हकीकत है कि लीगली काम करके आप $10 से $15 हज़ार सारे एक्सपेंसेस निकाल के सेव नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो मिनिमम वेज रेट $21.38 है, वो कोई आपको $26 दे दे। अगर आप कहीं पे रात में काम कर रहे हैं, तो वो $32 या $35 पर आवर दे दे, लेकिन फिर आपको टैक्स भी उतना ही ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत मुश्किल है। अब बार बार मैं लीगली का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो लीगली काम नहीं करते, वो कैश के अंदर काम करते हैं और वो सारा साल फुल टाइम काम करते हैं। इस तरह वो काम करके अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी पे कर लेते हैं, बल्कि उल्टा सेविंग भी कर लेते हैं। सिस्टम के नीचे नहीं आने का, सिस्टम को अपने नीचे रखें। लेकिन क्या वो पकड़े जाते हैं? क्या कोई प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है? अमूमन ज़्यादातर लोगों के साथ कुछ भी मिसहैप नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इल्लीगल है, ये गलत है, और मैं आपको इसकी एडवाइस नहीं करूँगा। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आप फंस गए और आप पकड़े गए, तो आपके साथ बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपको डिपोर्टेशन भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो आपको स्टडीज़ के लिए अलाउ कर दें, लेकिन उसके बाद आपको घर वापस भेज दें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी ना दें, आपको परमानेंट रेजिडेंसी ना दें, तो फिर जो असल मकसद है यहाँ आने का, वो तो फौत हो गया ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अगर आपको कोई ये दिलासा दे कि नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, आज तक कोई भी पकड़ा नहीं गया,
तो मेरा ये मशवरा है कि यार उसकी बातों में ना आना। अब ऐसा नहीं है कि ये बात सुनने के बाद कोई चेंज आ जानी है, लोगों ने काम करना छोड़ देना, लोग वैसे ही काम करते रहेंगे, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये मेरी एक आपके साथ एक ऑनेस्ट एडवाइस थी जो मैंने 10 सालों में देखी, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लोग वापस गए हैं। तो ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, अपने फाइनेंसिस को किस तरह से डील करते हैं और किस तरह से आने वाली लाइफ के बारे में सोचते हैं, जो कि आपको एक बेहतर ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्यूचर दे सके। इसके बाद में जितने भी हमारे ऑस्ट्रेलिया के दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग अभी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका ज़रूर जवाब दूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।